ओ ठीक है। देखो दिस मैथ नो अबाउट टाइम एंड वर्क। ओके, टाइम एंड वर्क मतलब कार्य एवं समय या समय या कार्य हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, इस मैथ को करना हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक एलसीएम मेथड से होता है और एक बटे के रूप में करते हैं। तो हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर एलसीएम मेथड को ही समझेंगे। ठीक है, तो देखो एलसीएम मेथड में क्या सिखा रहा है हम लोग को। अगर ए किसी कार्य को, मान के चलो ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 15 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 15 दिन में। और बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है? 60 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर ये कार्य को कितना दिन में कर सकता है? दोनों मिलकर ये कार्य को वो कितना दिन में कर सकता है? तो क्या होता है कि कभी कभार हम लोग नॉर्मली क्या हो जाता है आंसर, कि अगर हम पूछते हैं कि ए अगर किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी अगर किसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो कोई छोटा जो होता है एज में काफ़ी कम होता है, वो बोल देगा 60 और 10 70 75 दिन में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अगर ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए का क्या है? कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है। ए का कार्य क्षमता क्या है? बहुत ज़्यादा है। वो 15 दिन में कर रहा है, लेकिन उसी जगह बी क्या कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है। तो बी का कार्य क्षमता क्या है? कम है, यही ना है। तो किस अब कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड रहता है कि किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसका एफिशिएंसी कम है। मान के चलो मैं यहाँ से एक निश्चित 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। मान के चलो मुझे 10 किलोमीटर दौड़ने में मुझे 15 दिन लगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ोगे तो वैसे ही आप 1-2 घंटे के अंदर ही दौड़ जाओगे। लेकिन मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलो ये आप दीवार देख रहे हो, इस दीवार को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इस दीवार को बना रहे हैं, तो इस दीवार को बनाने में मुझे 15 दिन लग रहा है। उस जगह बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसको क्या लग रहा है? मतलब 60 दिन लग रहा है। अगर दोनों का कार्य एक साथ मिला दे तो क्या होगा? दिन तो और कम लगेगा, क्योंकि इसका ताकत उसके साथ जुड़ जाएगा, तो इन दोनों से कम लगेगा। तो इसका एक एलसीएम मेथड होता है। क्या होता है कि हम लोग इस तरह से एलसीएम मेथड बनाते हैं कि इन दोनों का एलसीएम करेंगे। 15 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 60 ही होगा। होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर देख लेते हैं 15 और 60 का एलसीएम 3 से चलेगा, 3 5 जा 15 और 3 20 जा 60, फिर 5 से चलेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। नाउ वी कैन राइट दैट, वी कैन राइट डाउन 3 5 जा 15 और 15 4 जा 60। होता है कि नहीं? 3 5 जा 15 और 15 4 जा 60 होता है कि नहीं? इसे कहते हैं टाइम एंड वर्क का मैथ्स। अब देखो ये जो 60 हो गया, 60 को हम लोग टोटल वर्क मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? टोटल वर्क मानेंगे। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। और ये जो हो गया, अब देखो ये, अब इसके साथ इसको भागा कर दो, 15 के साथ 60 को भागा कर दो, तो 4 5 जा कितना होता है? 4 15 जा कितना होता है? 60 होता है। उसी जगह 16 1 जा कितना होता है? 60। अब यहाँ पर देखो एक क्या चीज़ हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस कार्य का एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता हम लोग अगर बोलेंगे तो हो सकता है अगर टोटल 60 भाग काम है, टोटल काम कितना है? 60 भाग है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 4 भाग काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 4 भाग। टोटल मान के चलो 60 भाग काम है, 60 भाग काम है। तो अगर हम काम को भाग मतलब ऐसे भाग बना दे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग करके 60 भाग बना देते हैं, तो एक दिन में अगर मैं 4 भाग काम करूँगा तो 15 दिन में मैं 60 भाग काम करूँगा। समझ में आया? समझ में आया? अगर टोटल वर्क मेरा 60 है, एक दिन में अगर मैं 4 काम करता हूँ तो 15 दिन में मैं 60 काम करता हूँ। एक दिन में अगर मैं 1 काम करता हूँ तो 60 दिन में मैं 60 काम करता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? अब इसको अगर हमें पता लगाना है कि ए बी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल एक उपाय करना पड़ेगा। ये जो 60 है, 60 से हम 4 और 1 5, 4 और 1 5 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 1 कितना होता है? 5, और 5 20 जा 2, 5 12 जा 60। यस, तो 12 डेज आंसर हो गया। तो मेरा क्या होगा? अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 12 दिन में ही ये दीवार कंप्लीट हो जाएगा, मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया?
इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखो, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, कोई इसे लिखता है ए बी और ए प्लस बी, कोई इसको लिखता है एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। समझ में आया? एज ए विश। तो मैं बोलूँगा कि आप ए बी और ए प्लस बी लिखो। अब देखो ए बी क्यों, हम लोग का मैक्सिमम क्या कंटेंट ए और बी ही दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं ए बी मान के चलता हूँ। तो ए बी ए प्लस बी मतलब क्या हो जाता है, मान के चलो यहाँ पर क्या है कि हम लोग का ए कितना दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में, बी कितना दिन में काम कर रहा है, काम को 60 दिन में, और इसको जोड़ देते हैं हम लोग, किसको, 15 और 60 को जोड़ देते हैं। तो देखो ध्यान से, ये मेरा 15 जुड़ गया, 15 गुना 60 हो गया, और 15 60 जुड़ गया तो कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 75, 75 हो गया। अब सिंपल सा हिसाब देखो, 5 5 जा 7, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। और देखो एक सिंपल सा हिसाब, 5 12 जा 60, तो देखो 12 डेज हो गया आंसर। तो ये एक फार्मूला हो गया, ए बी ए प्लस बी, और ये भी एक फार्मूला हो गया। तो ये हो गया थोड़ा लॉन्ग मेथड, ये हो गया थोड़ा इजी मेथड। लेकिन आपको बनाना है, अब आप क्वेश्चन को समझो कि आप कुछ भी मेथड से बनाओ, इट्स नॉट ए मैटर, लेकिन ये फार्मूला हमेशा काम नहीं आएगा, सब जगह हमेशा काम नहीं आता है। समझ में आया? क्योंकि ये अगर आपके पास 3 कंटेंट आ जाता है ए बी सी, तब ये फार्मूला काम नहीं आएगा। मान के चलो एक कार्य काम को कोई ए इतना दिन में कर रहा है, बी इतना दिन में कर रहा है, सी इतना दिन में कर रहा है, तब ये फार्मूला उतना काम नहीं आएगा। तो सब जगह पर अपना अपना इसका अलग अलग काम है, लेकिन इस जगह पर इसको हम लोग जल्दी बना सकते हैं। समझ में आया? दिस इज गॉट इट, यू गाइज आर ओके, वेरी गुड। स्टॉप। देखो ए बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, ध्यान से समझो, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी और सी मिलकर उस कार्य को 40 दिन में काम करता है। मान के चलो ए और बी, ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, वो दोनों मिलकर अगर काम करता है तो कितना दिन में करेगा, 30 दिन में कर पाएगा, ठीक है। ए कितना दिन में, ध्यान से देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, मान के चलो ये दीवार देना है, इस दीवार को देना है, ठीक है। एक सुभाष नाम का लड़का है, तो और एक आपका जीत नाम का लड़का है, तो दोनों मिलकर क्या कर रहा है, वो दोनों मिलकर क्या काम कर रहा है कि वो, हाँ, तो वो दोनों मिलकर मान के चलो काम कर रहा है, 30 दिन में एक दीवार को दे पा रहा है। उसी जगह सुदीप और विवेक मिलकर वो उसको 40 दिन में कर रहा है, और कोयल और स्नेहा मिलकर उस काम को 60 दिन में कर रही है, मान के चलो। तो किसका ताकत कम हुआ, जो लास्ट में कर रहा है, क्योंकि इसके पास उतना ताकत नहीं है, इसको काफ़ी वक्त लगा रहा है बनाने में, ठीक है। ध्यान से देखो, समझो ध्यान से, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना 30 दिन में कर रहा है, फिर से समझो, ए और बी मिलकर क्या कर रहा है, कार्य को 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ए और बी मिलकर कार्य कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। बी और सी मिलकर उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और ए और सी मिलकर उसी कार्य को क्या 60 दिन में पूरा करेगा। तो मुझे ए बी सी इस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। इस मैथ को बनाने का एक सरल सा उपाय है, वही सेम एलसीएम मेथड, लेकिन उनको समझना है कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हम इन तीनों का एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम मतलब क्या, एक ऐसा संख्या कि जो 30 से भी भागा जाए, 40 से भी भागा जाए और 60 से भी भागा जाए। तो देखो एक ऐसा संख्या ऐसा है कि इसको अगर हम एलसीएम बनाते हैं तो देखो ये 30 हो गया, इधर 40 हो गया और इधर 60 हो गया, देख रहे हो। इसको 2 से चलाएंगे तो 15 होगा, इधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से चलेगा 15 10 15, अब 3 से जाएगा 3 5 जा 15 10 3 5 जा 15, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना 5, 2 2 जा कितना हुआ 4, 3 5 जा कितना हुआ 15 गुना, और ये कितना, इसको हम 50 कर देते हैं। अब देखो 4 5 जा कितना होता है 14, ये कितना हो जाए 60 होता है, 14 15 जा कितना 60, और ये 50, ये 5 6 जब 5 3 जा कितना होता है 6 5 जा 30, और ये 2 शून्य चिपक गया, तो कितना हो गया 3000।
हाँ, ये ज़्यादा नहीं लग रहा है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, मैं अभी घुच रहा हूँ। देखिए इसको देखो ध्यान से देखो, पगला गया वो शायद। देखो इसको क्या, ये तो जाएगा और 5 से ना, 5 1 जा 5, 10, 5 1 जा 5। अब देखो 2 गुना कौन पेज उलट रहा है? प्लीज बी लुक एट हेयर। इसको फिर से करते, रुको, दो। रुको, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, है कि नहीं? 2 से चलाता हूँ, 15, 20, 30। कितना हो गया इसका एलसीएम? 120। कितना हो गया? 120। देखें, देखा ध्यान से, प्लीज़ एवरीवन लुक एट हेयर। तो क्या हो गया, ये मेरा 120 हो गया। तो 120 क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 3 4 जा कितना होता है? देखो ध्यान से, सिंपल एक हिसाब रखो, ये 3 4 जा कितना होता है? 12। 3 4 जा कितना होगा? 12। मतलब 34 जा कितना होता है? 120। यस और नॉट? क्लियर व्हाट आई से? ओके नेक्स्ट, ध्यान से देखो, ये 40 है, 40 तो 4 3 जा 12, मतलब 40 को 3 बार गुना करेंगे तो 120 होगा। उसके देखो 62 जा 120। अब क्या हो गया, मतलब टोटल काम कितना हो गया? 120 हो गया। अब इसको एक सिंपल सा समझना है, ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, अभी ऐसा लिखेंगे a प्लस बी बी प्लस सी और a प्लस सी। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो देखो कितना a आ रहा है, इसका एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, कितना, किसको जोड़ रहा है? इसका एफिशिएंसी को जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखो, ये 4 हो गया इसका एफिशिएंसी, ये 3 हो गया, ये 2, इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? 4, इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? 3, इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? 2। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो अगर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, एक साथ लिख दिए, यहाँ पर b है, यहाँ पर b भी लिख दिए, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, c लिख दिए। 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 और 2 कितना होता है? 9। ध्यान से देखो, तो a कितना हो गया? 2a हो गया, ये क्या हो गया? 2b हो गया, ये क्या हो गया? 2c हो गया। देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ a बचा, इधर क्या बचा? b बचा, इधर c बचा, बराबर 9। कॉमन लेना जानते हो? तो
अब देखो क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह देखो 2 गुना है सुदीप, क्या गुना है 2, तो 2 अगर हम इससे बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा या बी बचेगा या सी बचेगा। समझ में आया, इसी को कहते हैं कॉमन। समझ में आया, यस और नॉट। अब देखो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 9/2, ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो अभी a प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी क्या निकला, ये एफिशिएंसी है, तो 9/2 इसका एफिशिएंसी निकला। तो a प्लस बी प्लस सी के लिए टोटल वर्क तो कितना दिन लगेगा, a प्लस बी प्लस सी के लिए कितना टाइम लगेगा, काम करने में लगा समय क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 120 है कि नहीं, और इसका एफिशिएंसी कितना निकला 9/2 निकला। ये क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 120 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये क्या है 2 ऊपर चला जाएगा भागा होने के साइन में, और 9 नीचे चला आएगा। अब देखो इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 4 जा और 3 3 जा 9, और कटेगा और नहीं कटेगा, तो 80 420 जा 80/3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो 80 को हम लोग ऐसे पूर्णांक बना सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 6 जा, ये उधर चला जाएगा, ये नीचे, तो 26 होल 2/3 ये होगा मेरा आंसर। तो ए बी सी मिल के काम को कितना दिन पूरा करेगा, 26 होल 2/3 डेज में। ये भी होगा ये भी होगा, दोनों में से कोई कर सकता आप लोग, ठीक है। समझ में आया, भागा सही है ना, 3 2 6 20, ठीक है। देखो ध्यान से बात को समझो, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखूँगा ज़रूर, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस वगैरह आएंगे उसमें आप लोग को क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। तो देखो ए बी सी क्या है, ए बी सी मतलब क्या है, किसी काम को 60 दिन में करता है। ए बी सी किसी काम को सॉरी देखो ए बी सी किसी काम को कितना दिन में 6 दिन में कर रहा है। ए अगर 12 दिन में कर रहा है, बी अगर 30 दिन में कर रहा है, तो सी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन क्या है, ए बी 3 व्यक्ति है, ए बी सी 3 व्यक्ति है, ध्यान से देख रहे हो मेरे तरफ, ए बी सी 3 व्यक्ति है, तो ए अगर कितना दिन में कर रहा है, ए बी सी मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है। कोई भी काम हो, मान लीजिए ये बोर्ड को बनाना है, तो ए बी सी मिलकर अगर काम कर रहा है तो 6 दिन में काम कर दे रहा है। बी ए अकेले कर रहा है तो 12 दिन लगा रहा है, बी कर रहा है तो 30 दिन लगा रहा है। तो इस टाइप से हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम करना पड़ेगा। 6 का एलसीएम करेंगे, 12 का एलसीएम करेंगे और 30 का एलसीएम करेंगे, कितना आएगा देखो। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, देखो एक ऐसा संख्या लेना है कि तीनों कट जाए, तो तीनों कट जाए तो क्या होगा, ये हो गया, टू 3 जा कितना हुआ 6, 2 5 जा 10, 60 हो गया। कितना हो गया 60 हो गया। तो एलसीएम मेरा कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो इसको मिटा देते हैं, ये मेरा क्या हो गया 60 हो गया, राइट। अब देखो इसका एलसीएम मेरा कितना हो गया 60 हो गया। अब सिंपल सा एक सिंपल हिसाब देखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल हिसाब देखो क्या है कि ये जो 60 हो गया, तो 6 10 जा कितना होता है 60। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 5 12 जा 60 एंड 32 जा 60, राइट। क्लियर पड़े से। नाउ व्हाट शुड आई डू, सिंपल सा हिसाब है, देखो क्या करना है। अगर
अगर मुझे इसका सबसे पहले सी का एफिशिएंसी निकालना है तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या निकला, इन लोगों का एफिशिएंसी क्या है टोटल, क्योंकि इनका टोटल एफिशिएंसी है 10। इसका एफिशिएंसी क्या है, इसका एफिशिएंसी मतलब क्या, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ये कांचन चुप रहो, ओके। देखो यह देखो ए बी सी जो है ये क्या कर रहा है, ये 6 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। ए बी सी जो है ये क्या कर रहा है, सॉरी हाँ 6 दिन में काम कर रहा है। टोटल कार्य कितना है 60 है, तो इसका कार्य करने की क्षमता कितना है 10 है। एक दिन में कितना भाग काम कर रहा है 10 भाग काम कर रहा है, 6 दिन में 60 भाग काम कर दे रहा है। समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर, ओके। अब देखो सिंपल सा क्या करना है मुझे यहाँ पर, तो ए का मतलब क्षमता कितना है 5 भाग है, इसका क्षमता कितना है 5 है, इसका क्षमता कितना है 2 है, तो सी का क्षमता मेरा इजीली निकल जाएगा। 5 और 2 कितना हो गया 7 हो जाएगा, और ये क्या हो गया सी 10, तो देखो सी का क्या हो गया 10 माइनस 7 मतलब 3, तो मतलब इसका तब एफिशिएंसी क्या निकल गया, सी का एफिशिएंसी क्या हो गया, सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 हो गया, सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 हो गया। मतलब सी का कार्य करने का इसका का एक भाग एक ये कितना 5 भाग काम करता है तो 12 दिन में 60 भाग काम कर देगा। ये 2 भाग काम करता है 30 दिन में 60 भाग काम कर देगा। तो सी क्या करता है एक दिन में 3 भाग काम करता है, एक दिन में 3 भाग काम करता है। तो इसका अगर सी अगर हम पता करेंगे कि सी कितना दिन में काम करेगा, तो सी का हम क्या टोटल वर्क ले लेंगे और इसका एफिशिएंसी इसको भागा दे देंगे तो 20, तो कितना डे लगेगा उसका 20 डेज। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल देंगे 20 डेज। तो इसका हो गया टाइम एंड वर्क में समझ में आ गया कि ये कितना दिन लगेगा 20 डेज लगाएगा। कितना दिन लगेगा 20 डेज। देखो टाइम एंड वर्क का मिनिमम 7-8 क्लास चलेगा तब जाकर तुम लोग को टाइम एंड वर्क समझ में आएगा। 7-8 को क्लास देना होगा टाइम एंड वर्क का, तब जाकर तुम लोग का क्लियर हो जाएगा कि टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। मतलब मिनिमम ये हम कह सकते हैं, और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो खैर इतना समझ में आ गया टाइम एंड वर्क का। तो ये कुछ फंडा है, ऐसा नहीं आप लोग के लिए उतना हाई लेवल नहीं आता है नवोदय नेतरहाट वगैरह के लिए, लेकिन सीख के तो रखना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। टाइम एंड वर्क का और भी एक तरीका होता है, उस तरीके से भी बहुत सारे मैथ्स आते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, इसको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा पूछ दिया जाए कि बी अकेले कितना दिन में काम करे, सर ए का कार्य करने क्षमता क्या होगा, ए का अगर निकालना बोले ए कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो हम क्या टोटल वर्क 60 ले लेंगे और इसका कार्य क्षमता कितना 5 है, तो दे ही दिया है 12 दिन में कर लेगा है ना। समझ में आया, इस टाइप से निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड व्हाट इज ए गॉट इनटू माय पॉइंट। खैर उसको छोड़ते हैं अब, तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।